आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, यहाँ पे क्वेश्चन है phenol on reaction with H2SO4 at high temperature it gives mainly orthophenol sulfonic acid, paraphenol sulfonic acid, metaphenol sulfonic acid and none of this. तो phenol जो है first of all it is an activated system. Okay, we need to remember that phenol is an activated system. यानी कि क्या होता है, ये जो phenol के ये जो OH का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्चुअली ये बेंजीन रिंग में डोनेट कर देता है. ओके, तो ऐसे क्या हो जाता है, कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है. तो अगर हम वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेंगे तो ऐसे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है. यहाँ पे आ जाता है माइनस चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड. उसके बाद क्या होता है, ये माइनस चार्ज यहाँ पे आता है और ये माइनस चार्ज यहाँ पे चले जाता है. तो दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज यहाँ पे आ जाता है OH प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे माइनस चार्ज. ये माइनस चार्ज फिर से यहाँ पे आता है एंड ये माइनस चार्ज यहाँ पे जाते हैं. तो जो तीसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट स्ट्रक्चर इज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे O एंड H, दिस पॉजिटिव चार्ज. अब ये यहाँ पे आता है एंड दिस पॉजिटिव चार्ज ओपन्स अप. तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन है, ये डीलोकलाइजेशन ऐसे होते हैं. और ये जो बेंजीन रिंग जो है, यहाँ पे बेंजीन रिंग काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस. ये जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है बेंजीन रिंग के साथ. तो इसीलिए बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ जाता है. तो इसीलिए फेनॉल में क्या हो सकता है, बहुत ही इजीली एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो हो सकता है. यानी कि इलेक्ट्रोफाइल्स जो कि ना जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, वो बहुत ही इजीली बेंजीन रिंग में अटैच हो सकता है. ओके, सो दैट इज नोन एज एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब ये जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा, दैट इज द क्वेश्चन, राइट. तो अगर हम ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, अगर हम ध्यान से देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो जो ऑर्थो पोजीशन है, ओके, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, फिर कौन से पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है एंड देन अगेन ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है. तो यानी कि अगर फेनॉल को हम देखेंगे तो फेनॉल में नेगेटिव चार्जेस जो, या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट. तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है, दो ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन, ये तीनों पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है. सो दैट्स व्हाई फेनॉल इज नोन एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप. ओके, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये आइदर ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या फिर पैरा पोजीशन पे अटैच होगा. तो अगर हम फेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हाई टेम्परेचर में अगर हम हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर में अगर हम रिएक्ट करवाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ओके, हाई टेम्परेचर में, तो यहाँ पे सल्फोनेशन होता है. यानी कि SO3H, दिस इलेक्ट्रोफाइल, ओके, SO3H प्लस ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल फेनॉल के साथ अटैच हो जाता है. ओके, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कहाँ पे अटैच होगा, आइदर ऑर्थो पे और पैरा पे. अब क्या होता है, फेनॉल में अगर ऑर्थो पे अटैच हो जाता है, दोनों ही फॉर्म होता है, ओके, दोनों ही फॉर्म होते हैं. यहाँ पे ऑर्थो पे भी ऐसे SO3H अटैच हो जाता है और साथ में पैरा पोजीशन पे भी अटैच हो जाते हैं. ओके, यानी कि ऑर्थो सल्फोनिक एसिड एंड ऑर्थोफेनॉल सल्फोनिक एसिड एंड पैराफेनॉल सल्फोनिक एसिड दोनों ही फॉर्म होता है. बट द मेजर प्रोडक्ट वो कौन सा होगा हमें देखना पड़ेगा, मेनली कौन सा फॉर्म होगा. यहाँ पे SO3H है एंड यहाँ पे OH है, तो इन दोनों में क्या होगा, थोड़ा बहुत स्टेरिक रिपल्शन होगा. ओके, उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा बिकॉज SO3H क्या होता है, ये काफी बल्की ग्रुप है. तो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेरिक रिपल्शन होगा. लेकिन अगर हम पैरा प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पे नो स्टेरिक हिंड्रेंस, ऐसा कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है. सो दिस इज मच मोर स्टेबल. ओके, तो हाई टेम्परेचर में जहां पे स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज एक्चुअली दिस paraphenol sulfonic acid. Para product is much more stable than the orthophenol sulfonic acid. So that's why paraphenol sulfonic acid will be our major product. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन 2. मेटा प्रोडक्ट कभी भी फॉर्म नहीं होगा
मेटा प्रोडक्ट फॉर्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आइदर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है, कोई मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफाइल विल नॉट अटैच टू एनी मेटा पोजीशन. ओके, सो ऑप्शन 3 विल डेफिनेटली नॉट बी करेक्ट. सो ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर. मेजर प्रोडक्ट विल बी पैरा प्रोडक्ट. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.